हेलो साथियों, मैं एस के मौर्य स्टडी एजुकेशन आईक्यू में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों पिछला टॉपिक आप लोगों को मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, उसी में आज मैं बताऊंगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो पहला पॉइंट था कंटीन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन का, जो पहला भाग था वो क्या था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो देखिए साथियों, देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एएम जिसे बोलते हैं। जब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड निम्न फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि दो इक्वेशन होता है। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेंगे, मैसेज सिग्नल लेंगे या बेस बैंड सिग्नल लेंगे, तीनों का मतलब एक ही होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल या मैसेज सिग्नल। जो लेते हैं इसका अगर इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं कि एमटी बराबर, ध्यान दीजिएगा साथियों, एम cos 2 पाई fm t, यह होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इक्वेशन। अगर यही कैरियर लेंगे तो इसको लिखते हैं ct इक्वल टू ac cos 2 पाई fct प्लस आप लोगों ने देखा होगा phi c भी लेते हैं, लेकिन जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा तो phi c का वैल्यू 0 लेंगे। अभी आगे उसका भी इक्वेशन बताएंगे। अभी इतना समझिए कि ये दोनों इक्वेशन होते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? जब हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड निम्न फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं साथियों। इसका अगला पॉइंट आता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कि वास्तव में इसका वेग कैसे बनता है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बदलता कैसे है। जो मैं बार बार बोलता हूँ बदलता है, वो कैसे बदलता है उसको देखिए। मान लेते हैं कि शुरू में हमारा जो कोई मैसेज है, कोई भी मैसेज है, कोई जरूरी नहीं कि हम जब बोले तो साइन वेव में बोले, किसी भी तरह हो सकता है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा मैसेज है शुरू में, ये मान लेते हैं कि एक मैसेज है। क्या है? एक मैसेज है साथियों, जो इस प्रकार से कुछ है। मान लो इस प्रकार से ये एक मैसेज है, जो मान लो मैं बोल रहा हूं तो मैं एक लय में तो बोलूंगा नहीं कि साइन वेव बनेगा, मैं किसी भी तरह बोल सकता हूं। तो मान लीजिए हमारा क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है साथियों। मान लेते हैं हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और हमें पता है कि कैरियर सिग्नल क्या होता है? एक हाई फ्रीक्वेंसी का साइन वेव होता है। कैरियर सिग्नल क्या होता है? एक हाई फ्रीक्वेंसी का साइन वेव होता है। अब क्या होगा कि कोई साइन वेव होगा तो ऐसे चलेगा, देखिए ये होगा। अब हम क्या होता है, हमने थ्योरी में क्या बताया कि जब हाई फ्रीक्वेंसी के कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड ये निम्न फ्रीक्वेंसी के मॉड्यूलेटिंग सिग्नल किसके अनुसार बदलता है तो उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू मिला, मान लो हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन करने के बाद उसको भेजा तो किस हिसाब से मिलेगा वो देखिए। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा साथियों। ये आपका होगा, मान लेते हैं ये सिग्नल था और कुछ इस प्रकार से सिग्नल होगा। ये अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, अभी आगे क्वेश्चन में आप देखेंगे। अभी इतना समझिए कि किसी भी सिग्नल का दो भाग होता है, एक होता है पॉजिटिव भाग और एक होता है नेगेटिव भाग। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? मैसेज का ये हो गया पॉजिटिव भाग और ये हो गया नेगेटिव भाग। अब इसके अनुसार हमारा कैरियर बदलेगा। देखिए इसके अनुसार कैरियर कैसे बदलता है, ये इसको बोलते हैं SAMT। जब क्या हुआ कि कैरियर को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदल गया तो कुछ इस प्रकार से मिलता है, जैसे ये। अब ये जो मिलेगा, देखिए कैरियर का एम्पलीट्यूड किसके अनुसार बदल रहा है? मैसेज सिग्नल के अनुसार इसका एम्पलीट्यूड बदल रहा है। मतलब मैसेज घट रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड घट रहा है, मैसेज बढ़ रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर इसको हम कोई साइन वेव ले लें, मान लो हमारा मैसेज क्या है, मान लेते हैं कि कोई हमारा मैसेज क्या है? साइन वेव है। कोई स्क्वायर वेव है, किसी तरह हिसाब से ले लेते हैं। अगर हमारा मान लेते हैं कि कोई जो मैसेज है वो क्या है? एक साइन वेव है। जो हमारा एमटी है वो क्या है? एक साइन वेव है। मैसेज की बात कर रहे हैं, ये मान लो एक साइन वेव है, ऐसे होगा। और हमारा जो कैरियर होता है वो तो हमें पता है कि एक क्या होता है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा ये पास में बन गया, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दिया। हमें पता है कि जो मैसेज का फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है? एक निम्न फ्रीक्वेंसी होती है। इसलिए इसको इस हिसाब से ना बनाया जाए, नहीं तो एग्जाम में गलत हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैसेज को हम एक निम्न फ्रीक्वेंसी का बनाएंगे। निम्न फ्रीक्वेंसी मतलब वो जल्दी परिवर्तित नहीं होगा। तो देखिए एमटी जो मिलेगा वो कुछ हिसाब से मान लेते हैं कि इस हिसाब से मिलेगा। ये हमारा मान लेते हैं एक मैसेज हो गया। और जो कैरियर होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? साइन वेव होता है। देखिए सीटी। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी का साइन वेव होगा सेम इसी प्रकार से होगा। यह हाई फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया? साइन वेव हो गया। अब ये इसके अनुसार बदलेगा, तो इसको इसके अनुसार बदलिए। तो जब इसको इसके अनुसार बदलेंगे, देखिए जो SAMT मिलेगा, मतलब सुपर इम्पोज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सुपर इम्पोज SAMT का मतलब क्या होगा? सुपर इम्पोज। जो मैं लिख रहा हूं इसका भी मतलब समझिए।
तो ये इस हिसाब से बनेगा साथियों। देखिए ये हो गया हमारा मैसेज जो कि मैंने ऊपर बनाया है, ये मैसेज हो गया। अब ये कैरियर इसके अनुसार बदलेगा, तो जो कैरियर उसके अनुसार बदलेगा देखिए कैसे बनना है। ये जहां पर मैसेज निम्न है वहां पर कैरियर निम्न है, जहां पर मैसेज उच्च है वहां पर कैरियर उच्च है साथियों। इस प्रकार से अगर हम स्क्वायर वेव लेंगे, मान लो हमारा मैसेज कोई स्क्वायर वेव है, मान लेते हैं देखिए जो हमारा मैसेज है एम्प्टी, अगर वो कोई स्क्वायर वेव है मान लेते हैं इस हिसाब से, और हमारा जो कैरियर हो तो हमें पता है हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, साइन वेव होगा, तो सीटी ऐसे ले लेते हैं। तो हमारा जो सुपर इंपोज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा SAMT, वो कुछ इस प्रकार से होगा साथियों। ये अगर आगे चलेंगे तो आगे भी ऐसे आप लोग जब एग्जाम में बनाएगा तो 2-3 आकार बना लीजिएगा, जगह कम इसलिए मैं एक ही बना रहा हूं। अब ये कैरियर किसके अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार, तो देखिए कुछ इस प्रकार से, जब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है तो कम है। इसी को बोलते हैं साथियों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से मिलता है SAMT। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब कैरियर को मैसेज सिग्नल के अनुसार बदला जाता है तो मिलता है SAMT इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, AC1 प्लस KAMT, AC1 प्लस KAMT cos 2 पाई FCT, ये होता है साथियों। SAMT इक्वल टू AC1 प्लस KAMT cos 2 पाई FCT। जब हम कैरियर को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदल देते हैं, जहां पर एमटी तो आप लोगों को पता है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है जिसको मैसेज भी बोलते हैं, और जो के है ये मॉड्यूलेटिंग कांस्टेंट कहलाता है। मॉड्यूलेटिंग क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। के एक प्रकार का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से साथियों आप लोगों को ये हो जाएगा सुपर इंपोज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इक्वेशन, ये हो जाएगा मैसेज का इक्वेशन, ये हो जाएगा कैरियर का इक्वेशन, और ये इस प्रकार से परिवर्तित होता है। ये होता है इस प्रकार पूरा टोटल जो कंप्लीट होता है, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन साथियों। इसका जो अगला भाग है मैं फिर से बता रहा हूं, वो अभी मैं बता रहा हूं साथियों। देखिए साथियों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे बनता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिग्नल होता है उसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इसका क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखिए अगर जो हमारा जो मैसेज होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो निम्न फ्रीक्वेंसी का होता है, तो अगर उसे हम दिखाएंगे तो देखिए कैसे दिखाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा मैसेज हो गया, ठीक है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कुछ इस प्रकार से, मान लेते हैं W, और ये प्लस W होगा और ये माइनस W होगा साथियों। देखिए अब अगर हम कैरियर लें, कैरियर तो इसका भी एम्पलीट्यूड होगा, ये अगर AM होगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, AC होगा। ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को डिनोट कर रहा है और ये कैरियर को डिनोट कर रहा है साथियों। अगर इसका जो हमारा फ्रीक्वेंसी होगा हमें पता है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, साइन वेव होता है, तो उसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए FC प्लस FC, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, माइनस FC। अगर हम कैरियर को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार बदल देते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसका जो स्पेक्ट्रम फाइनल बनता है, रिजल्टेंट स्पेक्ट्रम, वो कुछ इस प्रकार से बनता है साथियों। देखिए ये T मतलब टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तन को दिखा रहा है। अगर हम इसको इस बनाएंगे SAMT तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लेते हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया FC और ये हो गया माइनस FC। तो अगर इसको हम इसके अनुसार बदल रहे हैं तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगा साथियों। देखिए ये मिलेगा FC प्लस W और ये मिलेगा FC माइनस W। इधर हमें मिलेगा माइनस FC माइनस W और इधर मिलेगा माइनस FC प्लस W। ये होता है इसका स्पेक्ट्रम। ये पॉइंट कहलाता है इधर वाला अपर साइड बैंड, क्या कहलाता है, अपर साइड बैंड, और इधर वाला कहलाता है लोअर साइड बैंड। क्या कहलाता है, लोअर साइड बैंड। इस प्रकार से साथियों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम बनता है जब हम इक्वेशन को ड्राइव नहीं करते हैं। अगर इक्वेशन को ड्राइव कर देते हैं तो किस प्रकार से मिलता है वो हम समझते हैं साथियों। अगर आप एग्जाम में ऐसा भी बनाएंगे तो भी बेहतर होगा, कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम इक्वेशन को ड्राइव कर देते हैं तो किस हिसाब से बनता है उसको हम देखते हैं साथियों। देखिए इससे पहले हमें एक बात समझना होगा इक्वेशन को आगे बढ़ाने से पहले कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स
सिग्नल के परिवर्तन को बताता है। क्या बताता है? सिग्नल के परिवर्तन को ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स से डिनोट किया जाता है, या सिग्नल के परिवर्तन को ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है। जैसे, और इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम बराबर होता है ए मैक्स माइनस ए मिन अपान ए मैक्स प्लस ए मिन, जहां पर ए मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है और ए मिन मिनिमम एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर होता है ए मैक्स माइनस ए मिन अपान ए मैक्स प्लस ए मिन। इससे देखने से एक बात स्पष्ट होता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा होगा तो उसे हम ओवर मॉड्यूलेशन कहेंगे। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से कम होगा तो अंडर मॉड्यूलेशन कहेंगे। अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 होगा तो उसे फुल मॉड्यूलेशन कहते हैं साथियों। तो हमेशा हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से कम रखना पड़ता है। अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से ज्यादा रखें तो क्या होगा? तो देखिए साथियों, अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान हम 1 से ज्यादा रखते हैं तो सिग्नल में क्लिपिंग आ जाती है। क्लिपिंग का तात्पर्य यहाँ है कि रास्ते में जो सिग्नल मॉड्यूलेशन होने के बाद जाता है तो रास्ते में कट जाता है। वो किस प्रकार से कटता है? वो इस प्रकार से समझ सकते हैं साथियों कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, जाते समय ही रास्ते में ही कट जाएगा, जिसको हम क्लिपिंग कहते हैं। कुछ इस प्रकार से साथियों, इसी पॉइंट को हम क्लिपिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो भी जस्ट पहले पढ़ाया हूं, कि साइन वेव होता है तो हमें क्या मिलता है, एक बिल्कुल बराबर मिलता है। लेकिन अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान 1 से ज्यादा होगा तो इस प्रकार से क्लिपिंग हो जाता है। इसलिए हमें स्पष्ट साथियों कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान हमेशा 1 से कम होना चाहिए। अब देखिए साथियों, अगला पॉइंट जो आता है इसमें वो क्या आता है कि अगर हम इक्वेशन को ड्राइव करें तो क्या होगा। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि यस ए एम टी बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, ए सी 1 प्लस के ए एम टी ब्रैकेट बंद काश 2 पाई एफ सी टी। अभी आप लोगों ने पढ़ा था। अगर हम इसको ड्राइव करें तो ड्राइव करने का तात्पर्य ध्यान से देखिएगा, ए सी और इसे 1 ऐसे रहने दें, 1 प्लस के ए और एम टी बराबर क्या होगा, ए एम काश 2 पाई एफ एम टी। तो ड्राइव कर दीजिए, ए एम काश 2 पाई एफ एम टी ब्रैकेट बंद, और ये जो आपका है ये वाला काश, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, काश 2 पाई एफ सी टी। अगर हम इस काश को अंदर लाएं तो क्या मिलेगा हमें, ए सी काश 2 पाई एफ सी टी प्लस के ए एम काश, ध्यान से देखिएगा, 2 पाई एफ एम टी और काश 2 पाई एफ सी टी। ये मैंने क्या किया, प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ब्रैकेट तोड़ के अंदर ले आए। अब देखिए साथियों, अगर देखा जाए ए सी काश 2 पाई एफ सी टी प्लस, यहां से समझने वाली बात है, के ए एम, के ए एम जो है, अगर इसको हम तोड़े तो के ए एम को ऐसे रहने दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए। अपॉन 2 कर देंगे तो यहां हो जाएगा 2 काश 2 पाई एफ एम टी और काश 2 पाई एफ सी टी। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये हो गया 2 काश ए काश बी। 2 काश ए काश बी का फार्मूला बन गया। तो 2 काश ए काश बी का फार्मूला होता है काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी। तो देखिए यहां पर हो जाएगा ए सी काश 2 पाई एफ सी टी और प्लस के ए एम अपॉन 2 ऐसे रहने दीजिए, और ये पॉइंट अगर हम तोड़ें तो ये हो जाएगा काश, ब्रैकेट में ऐसे रहने दीजिए, काश, देखिए 2 पाई एफ एम टी है और यहाँ पर 2 पाई एफ सी टी है, तो काश ए प्लस बी, तो 2 पाई तो वही रहेगा, तो 2 पाई का मान लीजिए, काश 2 पाई एफ एम प्लस एफ सी टी। देखिए टी टी कॉमन है, तो काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी, तो काश 2 पाई एफ एम माइनस एफ सी टी। इस प्रकार से साथियों हम लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करें तो ए सी काश 2 पाई एफ सी टी ऐसे रहने दो, प्लस के ए एम अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं एम, जिसको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कहा जाता है, क्योंकि के ए
क्या होता है, मॉड्यूलेशन कांस्टेंट होता है और AM आपका एम्पलीट्यूड बताता है, तो दोनों को हम m/2 भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए चाहे m अगर मान लो लिखना हो तो किताब में लिखा लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको k को हमें हटाना तो ये हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो देखिए m/2 लिखिए या रहने दीजिए ऐसे डायरेक्ट ही, Ka AM/2 cos 2 pi FM प्लस FCT प्लस, अब ये अंदर आएगा तो Ka AM/2 cos 2 pi FM माइनस FCT। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर एक बात ये समझने योग्य है कि FM प्लस FC लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर FM माइनस FC ना लिख करके आप लोग FC माइनस FM लिखें, क्योंकि कैरियर का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए साथियों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो दूसरा पॉइंट है इसको FC माइनस FM लिखिएगा, ज्यादा बेटर होगा ताकि गलत ना हो, क्योंकि जो FC होता है उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ज्यादा होता है, मतलब कैरियर का फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से ज्यादा होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि FC माइनस FM ही लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। वैसे गलत नहीं होगा दोनों भी, लेकिन ऐसा ही लिखना बेटर रहेगा साथियों। अब देखिए इस इक्वेशन में दो बार निकला, एक यहां पर कैरियर निकला, क्या निकला, कैरियर AC cos 2 pi FCT आप लोगों ने पढ़ा था, एक यहां पर निकला और एक यहां पर निकला। देखिए FM प्लस FC या FC प्लस FM निकला, इसको बोलते हैं अपर साइड बैंड। क्या बोलते हैं, अपर साइड बैंड। और जो FC माइनस FM होता है इसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। आप लोगों ने पढ़ा कि सिग्नल में दो साइड बैंड होता है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड। इस प्रकार से साथियों आपका डेरिवेशन होता है। अगर अब स्पेक्ट्रम खींचे तो कैसे बनेगा, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब स्पेक्ट्रम में डायरेक्ट खींच रहा हूं, आप देखिएगा। देखिए देखिए इसके अनुसार मैं स्पेक्ट्रम खींचूंगा। तो देखिए अगर स्पेक्ट्रम खींचे तो उसमें क्या होगा, एक मैसेज होता है, मैसेज जो सिंपल होता है, मान लेते हैं कि हमारा जो मैसेज है कुछ इस प्रकार से है, ये हो गया AM और ये T। मान लेते हैं हमारे पास जो मैसेज का फ्रीक्वेंसी है वो कुछ FM है और ये क्या होगा, माइनस FM होगा। सिंपल। अगर कैरियर होगा हमारे पास तो यहां पर लिखेंगे AC, मतलब कैरियर का एम्पलीट्यूड, और यहां पर जो हमारा कैरियर का फ्रीक्वेंसी होगा FC, और यहां पर कैरियर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, माइनस FC। श्योर। अगर अब हम इसको इसके अनुसार बदलें, मतलब इसका एम्पलीट्यूड इसके अनुसार बदलें, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलता है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हम दिखाते हैं SAMT, मतलब सुपर इंपोज करने के बाद जो हमें मिलता है ये वाला पॉइंट Ka, ऐसा लिख सकते हैं KA/AM/2 लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है और सुपर इंपोज हो गया है। अब जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगा ये हो गया FC। इधर जो वैल्यू मिलेगा इसको लिखेंगे FC प्लस FM, और इधर जो वैल्यू मिलेगा इसको लिखेंगे FC माइनस FM। तो ये जो होगा ये बोलेगा अपर साइड बैंड, क्या बोलेंगे, अपर साइड बैंड, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर साइड बैंड साथियों। और अगर यही चीज हम इधर डिनोट करें तो यहां पर जो होगा हमारा माइनस FC होगा, और इधर जो खींचेंगे ये माइनस FC प्लस FM होगा, और इधर जो खींचेंगे माइनस FC माइनस FM होगा। इस प्रकार से साथियों आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को समझ सकते हैं। अगर डेरिवेशन करने के बाद जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो इस प्रकार से होगा, अगर बिना डेरिवेशन के बनाएंगे वो जो मैं पिछले बार बताया हूं उस प्रकार से होगा। इस प्रकार से साथियों आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सबको समझ में आ जाए साथियों। ओके साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।